नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ना तो हमें सीएम और ना ही नीतीश जी को पीएम बनना है, लेकिन नीतीश जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। ईडी की कार्रवाई के बाद पहली बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सदन में बोले और जमकर बोले। तेजस्वी ने बीजेपी पर भड़ास निकाली। आप देखिए, बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई है। आडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय। भले विचार में हम लोगों का अलग था, लेकिन ये तो अलग ही माहौल है। ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया लोग। तेजस्वी ने कहा कि जो बीजेपी के साथ होते हैं वो सदाचारी हो जाते हैं और जो विरोध में होते हैं वे भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। हम गरीबों को आगे बढ़ाएं तो भ्रष्टाचार, वो अमीरों को भगाए तो शिष्टाचार, यही फर्क है। तेजस्वी ने कहा कि वो ऐसी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। और हमारे पुरखे, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारे नेता के संघर्ष, साझी विरासत और वैचारिकी का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, तो ना डरने का ना झुकने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। पथ निर्माण विभाग के बजट पर अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव ने सीएम बनने की कयासबाजी पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की। तेजस्वी ने एक बार फिर दोहराया कि न तो उन्हें सीएम बनना है और न ही नीतीश जी को पीएम। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, न इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, इनको डगमगाने। इन लोगों को सपना देखते रहिए, अब टूटेगा महागठबंधन, बताइए। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद विधानसभा में पहली बार बोलते हुए तेजस्वी ये बताने की कोशिश करते दिखे कि ऐसी कार्रवाई से इस बार महागठबंधन की सरकार टूटने वाली नहीं, जैसा 2017 में हुआ था। मैं हूं उसका, वो है मेरा। मैं हूं उसका, वो है मेरा। बात है ठोर ठिकाने की, बात है ठोर ठिकाने की। हमें क्या सदमा पहुंचेगा जब जनता हमारी यार बनी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सदन में तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की साजिश में फंस गए हैं, साथ ही उन्हें अपनी राजनीतिक हैसियत का भी अंदाजा हो गया है। आज विधानसभा में श्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर में ही काम करना है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। माननीय नीतीश कुमार जी ने ऊंट को पहाड़ के नीचे ला ही दिया। नीतीश कुमार जी के साजिश में अब तेजस्वी यादव जी फंस गए और अपना औकात का पता भी चला गया। आज सदन में सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से गुस्सा आ गया, लेकिन इस बार सीएम नीतीश कुमार विपक्ष पर नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा को लेकर भड़के। सीएम नीतीश कुमार सदन के अंदर डिस्प्ले बोर्ड पर अंग्रेजी में लिखे नाम पर नाराज थे और साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इसे ठीक कराइए, क्या हिंदी को खत्म कर देना चाहते हैं। डिपार्टमेंट पंचायती राज, मिनिस्ट्री पंचायती राज, अब वहां क्या लिखे? ऑनरेबल लिख दिए हैं अंग्रेजी में। क्या मतलब है साहब? स्पीकिंग टाइम, ये सब क्या अर्थ है? पूरे चीज को बिहार में इस तरह से क्यों लिखते हैं? काहे के लिए चलवाए हैं? सब फालतू चीजें, इसको ठीक कराइए, हो जाए, सुधर जाए। सब हिंदी में रहना चाहिए। और फिर आपको लिखे वो देखिए ना, अंग्रेजी में 4:40 बोलिए ना, 4:41। ये कौन सा चीज है? सबको करिए। यहाँ का अब एकदम हिंदी को खत्मे कर दीजिएगा क्या? अपलोड हो जाएगा मन। बताइए, ये सब ठीक कराइए इसको। जेडीयू एमएलसी ललन सर्राफ ने आज विधान परिषद में अपने भाषण के बाद देश मांगे नीतीश का नारा लगाया, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार थक गए हैं और अब उन्हें आराम करना चाहिए। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। देश मांगे नीतीश, देश मांगे
अब तो बिहार की जनता भी थक गई, लोकतंत्र भी थक गया कि नीतीश कुमार जी अब घर जाके बैठिए और कल्याण बिघा में कुटिया में आराम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जब कहिएगा कुटिया बनाकर आपको उपलब्ध करा दें। उपेंद्र कुशवाहा के विरासत बचाओ नमन यात्रा के दूसरे चरण का आज समापन हो गया। अरवल के कुर्था में उपेंद्र कुशवाहा ने शहीद जगदेव प्रसाद को श्रद्धांजलि दी और आम सभा को संबोधित किया। कुशवाहा ने रैली के दौरान बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार को फिर से जंगल राज की तरफ धकेलने की तैयारी की जा रही है। जिस जनता ने जंगल राज से मुक्ति के लिए उन्हें वोट दिया, उसे धोखा मिला है। उत्तराधिकारी आप खोज रहे हैं। जो संघर्ष चला था 2005 के पहले, उस संघर्ष के दौरान हर तरह से जो बिहार की स्थिति थी, उस स्थिति से निकालने के लिए बिहार के लोगों ने आपको जवाबदेही दी। जहां से बिहार को बाहर लाने के लिए बिहार के लोगों ने आपको जवाबदेही दी। अब पड़ोसी के घर में झांक करके अब फिर से अपना उत्तराधिकारी आपको घर में नहीं दिख रहा है, पड़ोसी के घर में आप खोज रहे हैं, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। पटना के गर्दनीबाग में सैकड़ों की संख्या में पहुंची आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सरकार से उचित मानदेय और सेवा स्थायी करने की मांग की है। वैशाली के बिद्दुपुर थाने के 2 चौकीदार ड्यूटी के दौरान खर्राटे भरते दिखे तो किसी ने उनका वीडियो बनाकर बिद्दुपुर थानेदार को भेज दिया। वीडियो की पुष्टि होने के बाद थाना प्रभारी ने दोनों की लापरवाही पर फटकार लगाई, जिसके बाद दोनों चौकीदार आपस में ही भिड़ गए और मारपीट करने लगे। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के परिवार वाले मौके पर पहुंच गए। दोनों तरफ से लाठियां चलने लगी, जिसमें दोनों चौकीदार समेत परिवार के दूसरे सदस्य भी जख्मी हो गए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि प्रशासन इसे छोटी मोटी घटना करार दे रहा है। और बाढ़ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां कंटेनर से शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें चंपापुर में पुलिस ने शराब जब्त की है। बंगाल नंबर की गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा, जिससे 3,372 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस ने 2 शराब तस्कर को भी पकड़ा है और शराब तस्कर पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। नालंदा के लहेरी थाना की पुलिस ने सोमवार को मंगला स्थान मोहल्ले में मानव तस्करी के आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती की। न्यायालय के आदेश पर पुलिस आरोपी के घर का सारा सामान जब्त कर थाने ले आई। बता दें कि मामले में एक अन्य आरोपी राज उर्फ श्रवण यादव ने कुर्की की कार्रवाई से पहले सरेंडर कर दिया। दोनों पर एक किशोरी को अगवा कर बेचने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने पिछले साल ही दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे। और पटना सिटी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बाईपास थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप निर्माणाधीन मकान से एक युवक का शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं, साथ ही उसका सिर भी ईंट पत्थर से कुचला गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। के पास लगभग जो है वहाँ से 300 मीटर इधर उत्तर साइड में सूचना मिला कि यहाँ पर जो अज्ञात शव फेंका हुआ है एक नवनिर्मित मकान में। तो वो तत्काल यहाँ आकर देखे तो पूरा शव जो है पूरा सड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा है कि 4-5 दिन का वो शव है और उसका पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। और तत्काल हम पोस्टमार्टम के लिए भेजे हुए हैं। हत्या का कुछ पता चला कि किस तरह से हत्या की गई, हत्या है या हत्या के बारे में भी क्लियर नहीं हो रहा है, पोस्टमार्टम करने के बाद क्लियर हो जाएगा। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के करमली चक 4 लेन के किनारे बीते 17 मार्च को हुए कंटेनर ट्रक चालक मोहम्मद अख्तर आलम हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ट्रक का बैटरी लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने कंटेनर ट्रक चालक की रॉड से पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार हत्यारों के पास से लूटा गया ट्रक का बैटरी, हत्या में इस्तेमाल किए गए रॉड को भी जब्त किया गया। उसने यही कन्फेस किया कि हम बैटरी चोरी करने गए थे और 4 लोग ये मिलके जब वो जग गया तो उसके साथ हाथापाई की और उसी रॉड से उसको मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। तो वो रॉड बरामद हो गया है, उसका मोबाइल फ़ोन बरामद हो गया है। तो हमारे पास पूरा साक्ष्य, इसमें अच्छा एविडेंस कलेक्शन हुआ है।
और अब बात करेंगे मौसम के बदले मिजाज की। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बिहार के 8 जिलों में फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसान परेशान हैं तो खेतों में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। हताश और परेशान अन्नदाताओं ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि किसानों के लिए आफत बन गई। ओलावृष्टि के चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों में तैयार गेहूं की फसलें गिर चुकी हैं। मायूस किसानों का कहना है कि यदि मौसम का हाल ऐसा ही रहा तो गेहूं के साथ ही तिलहन और दलहन की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। कुदरत रूठी या फिर किसानों की किस्मत फूटी, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश, आंधी पानी और ओलावृष्टि ने तैयार फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बारिश हो रहा है, बारिश होने के कारण एक गोला बारूद पड़ने से ये जो गेहूं का बाल जो है खुल जाता है, बारिश पड़ता से वो काला बाल हो जाएगा, उसके गेहूं जो है काला हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा और पानी हुआ तो और नुकसान हो जाएगा, सब नाश हो जाएगी खेती की। तिलहन और दलहन को भी नुकसान पहुंचेगा, उसको भी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि जो बाल उसका फूल जाएगा, जो भी होगा झड़ जाएगा, खेत में खत्म हो जाएगा। क्या नुकसान पहुंचा है बारिश और ओलावृष्टि से? फसल गिरा हुआ है, फसल से नुकसान हुआ है, तोड़ा भी खत्म है, सरसों जो लगाए हैं वो खत्म है। सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कई प्रखंडों के किसान बेहद परेशान हैं। बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल को तबाह कर दिया है। किसान अब प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग खेती करते हैं? खेती तो ऐसा ही कर्जा उर्जा लेके गांव में अपना ले लेते हैं, कर्जा पैसा आधार अपना खेती किए। अच्छा, और फिर वही फसल काट के किसान को उनको लौटा दिए। तो काफी नुकसान हुआ है जी। हर साल होता है इस तरह का कि पहला बार? कभी कभी होता है, बारिश होने लगता है तो आवे ना। दरअसल आंधी बारिश और ओलावृष्टि से बिहार के 8 जिलों में भारी तबाही हुई है। गेहूं, मक्का, दलहन, हरी सब्जी और लीची केले की फसल को नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर में ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि नवादा और गोपालगंज में भी रबी की फसल को क्षति पहुंची है। नुकसान के आकलन में कृषि विभाग जुटा हुआ है। तो वहीं पटना के मौसम विभाग की माने तो बिहार के कई हिस्सों में बारिश और ठनका की आशंका अगले 24 घंटे तक पूर्ववत बनी हुई है। फिलहाल जो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र के, उनकी माने तो आगामी 24 घंटे में बिहार में बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। बेमौसम बरसात ने अन्नदाता के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ऐसे में किसान अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद, सीतामढ़ी से राकेश और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में ईंट भट्टा की दीवार गिरने से 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा मजदूर घायल हैं। मरने वालों में 3 महिलाएं झारखंड की रहने वाली थीं। ये छूटे हुए चप्पल का जोड़ा उन 4 बेगुनाह महिलाओं में से किसी एक का होगा जो किसी और की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। जी, पटना के दरवेशपुर गांव में अचानक ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 6 मजदूर घायल हो गए। तो काम कर रहे थे, जब था जी उसी पे गिरा पड़ा है। किस पर पलटा? सब मजदूर लोग थे। क्या वो घायल हुआ? ये तो हम नहीं बता सकते सर, लेकिन कभी 8-10 आदमी होगा। हादसा तब हुआ जब ये मजदूर भट्टे से ईंट निकाल रहे थे। मरने वालों में 3 महिलाएं झारखंड और 1 बिहार के गया की रहने वाली थी। मृतक महिलाओं की पहचान शीला देवी, सिताबी देवी, सुगंती देवी और घुरनी देवी के रूप में हुई है। ये सभी मजदूर 4 पैसे कमाने अपना घर बार छोड़कर
लक्की ईंट भट्ठा पर आई थी, लेकिन अपनी जिंदगी गंवा बैठी। यहाँ पर हम दानापुर में मौजूद हैं और ये एम्बुलेंस आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जो है चारों डेड बॉडी रखी हुई है, महिलाओं की डेड बॉडी है, जिसमें से जो महिलाएं हैं वो 3 झारखंड की हैं और एक महिला जो है वो गया बिहार की रहने वाली है। सवाल है, महिला मजदूरों की मौत का जिम्मेवार कौन है? क्या ईंट भट्ठे पर सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा गया था? अगर हां, तो फिर कैसे गिर गई ईंट भट्ठे की दीवार? और अगर लापरवाही हुई तो गुनहगारों पर क्या कार्रवाई होगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। पटना जंक्शन पर रविवार को टीवी स्क्रीन पर ब्लू फिल्म चलने के मामले में रेलवे ने मेसर्स दत्ता स्टूडियो के टेंडर को रद्द कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये तस्वीर साफ नहीं है, हम इसे साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। तस्वीर पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 की है, जो एक पब्लिक प्लेस है। यहाँ सैकड़ों लोग आते जाते हैं और ऐसी जगह ऐसा गंदा वीडियो कैसे प्ले हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। पटना जंक्शन के इसी प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर रविवार को काफी देर तक पॉर्न मूवी चलती रही। जाहिर सी बात है कि आने जाने वालों की नजर पड़ी होगी और लोग शर्मसार हुए होंगे। खैर, बाद में इस मामले को लेकर आरपीएफ ने एक केस दर्ज किया। कार्रवाई की गई है, मामला दर्ज किया गया है रेल अधिनियम के तहत न्यूसेंस, ठीक है जी, इस तरह का अश्लील प्रदर्शन न्यूसेंस है। पटना जंक्शन पर रविवार को टीवी स्क्रीन पर पॉर्न फिल्म चलने के मामले में रेलवे ने मेसर्स दत्ता स्टूडियो के टेंडर को रद्द कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और कंपनी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत दूसरा मामला दर्ज कराया गया है। आरपीएफ और जीआरपी की टीम मामले की जांच कर रही है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 10 पे जो शर्मनाक घटना हुई, उसको संज्ञान लेते हुए रेलवे तुरंत ही उस एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया है तथा उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ आरपीएफ और जीआरपी ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं और उसमें विस्तृत जांच चल रही है। ऐसे मामले कई शहरों में सामने आ चुके हैं, कई बार कार्रवाई भी हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस।